वेलकम टू क्लास नंबर 2। इंटरेस्ट के चैप्टर में कल वाली क्लास में सिंपल इंटरेस्ट को देखा था। आज अपना पूरा फोकस रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट जो टॉपिक बोले या जो भी इसको बोले बहुत सही चीज़ है। मतलब अगर इसमें जिसके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है उसको बहुत एडवांटेज है इस वाले टॉपिक में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो अंडरलाइन चलती हैं, कई बार हमारी नज़र से स्किप हो जाती है या जो भी कुछ रीज़न हो। तो इस सब चीज़ों को अपन कवर करेंगे। पहले बेसिक्स की बात करेंगे। बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे अलग है सिंपल इंटरेस्ट से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ एक चीज सिंपल से जुड़ के आती है, उसको कह सकते हैं इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यही चीज है जो इसे सिंपल इंटरेस्ट से अलग बनाती है। और इसी चीज की अपने को कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए कि ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है। तो सबको पता है, पर ये काम कैसे करता है, कहाँ कहाँ काम करता है, और ऐसी क्या जगह थी जो अभी तक हमें नहीं पता थी जहां पे ये लग सकता है। बहुत सारी चीजें अपने को यहाँ पे समझते चलनी है। अब सबसे सही चीज है कि एक टेबल बना लें कि किस तरह से ये काम करता है, और उस टेबल से तीन चार चीजें हम लोग डिराइव करेंगे। तो जैसा मैं बताता जा रहा हूं आप समझते जाना या नोट्स बनाते जाना। सबसे सिंपल नंबर से शुरू करते हैं। लेट अस से कि प्रिंसिपल जो है अपना, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो है 3 या 4 साल, 4 साल के लिए ले लेते हैं। तो 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा, 10,000। रेट परसेंट अगर मैं बोल रहा हूं कि वो है 10%, सबसे सिंपल वाले लेके चलते हैं। अब मुझे ये ट्रैक करना है कि मुझे 4 साल तक, टाइम पीरियड में बोल रहा हूँ 4 साल। अब हमेशा हम लोग टाइम को ना ईयर्स में बोले ऐसा जरूरी नहीं है। सबसे सही टर्म होगा कि आप उसको या तो टाइम पीरियड बोले या फिर उसको साइकिल्स बोले। तो 4 टाइम पीरियड है या 4 साइकिल्स हैं, जितने साइकिल पे आपका इंटरेस्ट काम करेगा। कि एक साइकिल के बाद इंटरेस्ट मिला, दूसरी साइकिल के बाद फिर इंटरेस्ट मिला, तीसरी साइकिल के बाद फिर इंटरेस्ट मिला। तो साइकिल का मतलब वो हो सकता है टाइम की टर्म्स में ईयर हो सकता है, या फिर 4 4 महीने का एक साइकिल हो सकता है, 6 6 महीने का एक साइकिल हो सकता है ना। तो टाइम पीरियड और साइकिल इस टर्म्स में हम लोग बात करेंगे, ना कि ईयर्स के टर्म्स में। ईयर जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में साल भर की ही चीजें दी हो, इसलिए। अब यहाँ पे अपने को टेबल बना लेना है, तो ट्रैक करते हैं चलो इसको। पहला साल यहाँ पे ले लेते हैं, दूसरा यहाँ पर ले लेते हैं, तीसरा यहाँ पे, और चौथा यहाँ पर। यहाँ पर है फर्स्ट ईयर, यहाँ पर है सेकेंड ईयर, ये है थर्ड ईयर, और यहाँ पर है फोर्थ ईयर। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा इस टेबल में? इंटरेस्ट, कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इस वाले प्रिंसिपल पर। इसको उसमें डाल देते हैं बॉक्स में। इस वाले प्रिंसिपल पर, इस वाले रेट पर, और इतने टाइम पीरियड, 4 टाइम पीरियड अपने लिए इसको अभी समझ लेते हैं ईयर्स के लिए, 4 साल के लिए। तो पहला साल का कितना इंटरेस्ट लिखें, है ना। इसका 10% सिंपल सा ले लेना है, वो हो जाएगा 1,000। दूसरे साल क्या होगा? इस 10,000 पे पहले मुझे 10%, मतलब 1,000 यहां पर भी, 1,000 यहां पर भी, और नीचे क्या मिलेगा प्लस इस पर 10%। जो इंटरेस्ट मुझे मिल चुका है अब वो भी मुझे इंटरेस्ट देगा ना, यही होगा अपना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो 1,000 का 10%, 100 रुपए। अब तीसरे साल पे आ जाते हैं। तो पहले तो ये 10,000 मुझे देगा 10% का इंटरेस्ट, तो वो होगा 1,000। फिर क्या होगा? पहले साल का 1,000 मुझे देगा इंटरेस्ट, उस पर 10%, 100 रुपए। ये वाला सेकंड साल का 1,000 ये मुझे देगा 10%, 100 रुपए। और यहां पे जो 100 था, 100 था, ये मुझे देगा 10% के हिसाब से 10 रुपए। अब आते हैं चौथे साल पे। तो अगेन पहला 10,000 मुझे देगा 1,000 रुपए का इंटरेस्ट। फिर वापस शुरुआत से देखेंगे, 1,000 वाला जो था पहले साल का वो मुझे देगा 10%, ये वाला मुझे देगा 10%, तो 100। यहाँ पे जो 100 था वो मुझे देगा, या फिर पहले 1,000 वाले देख लेते हैं। तो ये वाला 1,000 भी 100 देगा, प्लस अब 100 कितने थे, एक यहाँ पे था तो ये मुझे 10 देगा, एक यहाँ पर था वो मुझे 10 देगा,
एक यहाँ पर ये 10 है, ये भी मुझे 10 देगा। यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं इनको, +10 +10 +10, और एक बचा ये वाला 10, इसका 10% 1 रुपया +1। ये जो भी लिखा है ग्रीन में, ये अपना इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है। तो कैलकुलेट करने का एक तो तरीका अपने को दिख रहा है कि टोटल प्रिंसिपल पे लिखेंगे, उसके बाद पिछले वाले जितना मुझे इंटरेस्ट देंगे ना, वो भी मुझे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देंगे, यही कहलाएगा अपना इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। उसे भी यहाँ पे इस तरह से लिखते चलेंगे। यही कहलाती है ट्री मेथड या टेबुलर मेथड। कुछ तरह के सवालों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। किस तरह से हम ये वैल्यूज लिखते हैं, ये बस बताने के लिए मैंने इतनी सब टेबल यहाँ पे बनाई है। आई होप कि टेबल बनानी आपको आती होगी, नहीं भी आती है तो यहाँ से आप सीख लो कि कौन कौन मुझे यहाँ पे किस किस स्टेप के हिसाब से देता जाएगा इंटरेस्ट। तो टोटल यहाँ पे पहले मुझे इंटरेस्ट बता दो। अब यहाँ पे देखो, दो टर्म्स अपने को समझनी है। अगर मैं टोटल 4 साइकिल्स की बात कर रहा हूँ या यहाँ पे 4 साल की बात कर रहा हूँ, तो एक होगा कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4 ईयर्स या फॉर 4 ईयर्स। इसका क्या मतलब होगा कि मैं इन सारे जो भी वैल्यू लिखी इन सबको मैं जोड़ के यहाँ पे कुछ लिखूंगा, तो कंबाइंड 4 साल का। और दूसरा टर्म हो सकता है कि CI ऑफ 4th ईयर, चौथे साल का। उसमें मैं सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है, चौथे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, वो लिखूंगा। तो कई बार क्या होता है ना, सवालों में ये चीज घुमा फिरा के या फिर हम लोग सही से नहीं समझ पाते कि लिखा क्या है, पूछा कुछ है, निकाल कुछ दिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का मतलब पूरा जोड़ना है, और कंपाउंड इंटरेस्ट 4th ईयर का या 3rd ईयर का या 2nd ईयर का मतलब उस इंडिविजुअल साल का। तो अगर बोलेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा, और अगर बोलेगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट तो केवल ये वाला दूसरे साल का। ये अपने को ढंग से सवाल को पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब इसका टोटल इंडिविजुअल जोड़ देते हैं कि पहले साल में अपने को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, यहां पे इसको लिख लेते हैं साइड में। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे इंटरेस्ट आप मुझे बताएं हर एक का। अभी केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो पहले साल पे 1,000 रुपये मिलेगा इंटरेस्ट, दूसरे पे 1,100 मिल रहा है, तीसरे पे 1,210, तीसरे पे 1,330 और 1,331। आप एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि ये अलग अलग दिखे। ये तो हमने लिखा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में कुछ आपस में रिलेशनशिप दिख रहा है क्या? यहां पे कुछ रिलेशनशिप चल रहा है। क्या रिलेशनशिप चल रहा है? ये 10% से ना बढ़ता जा रहा है, ये 10% से बढ़ता जा रहा है। यहां देखोगे, स्ट्रेट लाइन हटा दूं, ये होगा +10%, ये इसका 10%, ये इसका 10%। ये 10% कहां से आया? देखो, इनिशियल जो अपना रेट था उसी के हिसाब से आया। तो पहली चीज अपने को यह समझनी है कि इंटरेस्ट जो है हर एक साल का इंडिविजुअल, वो भी आपस में क्या होता है, उसी रेट % से बढ़ता जाता है। अगर मुझे किसी सवाल में उन्होंने दे दिया है कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,210 है और रेट % 10% का है, तो क्या मैं चौथे साल का डायरेक्ट निकाल सकता हूं? बस इसको क्या करेंगे, 10% से बढ़ा देंगे, इसको 10% सीधा बढ़ा देंगे। या मुझे पहले साल का चाहिए तो 10% से बैक ट्रैक कर देंगे, उसको पीछे की तरफ चले जाएंगे ना, 9/10 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 9/10 नहीं, 10/11, 10/11 ना। हाँ, पीछे चलना, 10-11 का रेशियो चल रहा है बिल्कुल। और ये रेट आ किस तरह है, 10-10%। ये सब कुछ जो भी रेट % दिया होगा वही फॉलो होता है यहां पर भी। एक तो ये चीज अपने को समझनी है। इनसे होगा क्या कि अपना कैलकुलेशन बच जाएगा बहुत सारे सवालों में। कुछ ना कुछ वो इसी तरह की ट्रिक देते हैं। ऐसा ना हो कि अपन प्रिंसिपल भी निकाल रहे हैं, अमाउंट भी निकाल रहे हैं, सब कुछ निकाल रहे हैं, कुछ नहीं निकालना। एक भी अगर उन्होंने दे दिया और रेट % अगर किसी भी सवाल में दिया है तो वो सवाल है फिर आसान। रेट % से तमाम चीजें निकल जाती हैं। चलो, ये हो गया। अब मुझे ये बताओ कि अमाउंट, अब अमाउंट की बात करते हैं। अमाउंट का क्या हिसाब किताब चलेगा वो मुझे देखना है। तो पहले साल के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा मेरा, तो भी दूसरे कलर से लिख दें। 1,000 तो पहले से ही था मेरा प्रिंसिपल, 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल गया एक साल के बाद, तो अमाउंट हो गया मेरा 11,000। दूसरे साल के बाद मेरा अमाउंट क्या होगा?
10,000 पहले से था, 1,000 यहाँ पे मिला और 1,100 यहाँ पे मिला, इसी में अपने को 1,100 जोड़ देना है, तो ये अपना हो जाएगा 12100। ये दूसरे साल का अमाउंट। तीसरे साल का अमाउंट 10,000, उसमें 1,000 जोड़ेंगे, हाँ उसमें 1,000 जोड़ेंगे, फिर 1,100 जोड़ेंगे और 1,210 जोड़ेंगे, मतलब बेसिकली इसे में आप क्या जोड़ दोगे, 1,210 जोड़ दोगे। सेकेंड साल का अमाउंट मिल गया, तीसरे साल का अमाउंट चाहिए तो जितना इंटरेस्ट मिला है उतना और जोड़ दो उसमें। इसको जोड़ दें, यहाँ पे कितना मिलेगा अपने को, 1331 और एक 0 भी लगेगा। चौथे साल की बात करें तो अब तो अपने को समझ में आ गया, इसी में क्या करेंगे, चौथे साल का इंटरेस्ट जोड़ देंगे। वो अपने को कितना देगा, इसको जोड़ें तो 14641 ये अपने को मिल गया अमाउंट। अब यहां पर भी रिलेशनशिप देखो क्या हो रहा है, यहां पे अगेन रेशो चल रहा है। कौन सा रेशो, कितने परसेंट से बढ़ रहा है, ये भी 10% से बढ़ रहा है। ये 10% कहां से आ रहा है, अपना जो इनिशियल रेट परसेंट है, +10% +10%। तो अगर किसी भी एक साल का आपको अमाउंट दे दिया जाए, किसी भी एक साल का दे दिया जाए और रेट परसेंट पता हो, तो हम क्या सबका अमाउंट निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो चाहे एक भी इंटरेस्ट दे दे रेट परसेंट के साथ, एक भी अमाउंट दे दे रेट परसेंट के साथ, तो हम पूरा पूरा टेबल बना सकते हैं, है ना। और क्या देखें, एक चीज और देखनी है, एक चीज और देखनी है, इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस, यहां पे कुछ रिलेशनशिप है क्या, इस हिस्से को मिटा देता हूं अभी के लिए। इनके बीच का अगर डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, यहां पे डिफरेंस मिलेगा 100, यहां पे डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, 210 तो नहीं मिलेगा, 110। इन दोनों के बीच में डिफरेंस लेंगे तो क्या मिलेगा, 121। क्या इनमें कुछ रिलेशनशिप आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, क्या आ रहा है अपना 10% का, 10% +10%। और आगे एक साल होता तो वो भी 10% से बढ़ जाता। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, तो आप इसको 10% से बढ़ा दोगे, वो अपनी नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को समझ, ये जो परसेंटेज का खेल है वो कहाँ कहाँ चलेगा, कहाँ कहाँ से हम इस रेट की वैल्यू या रेट का जो रेशो है उसको यूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट में यूज कर सकते हैं, ये आपस में सब कुछ उसी रेशो में घट रहा है बढ़ रहा है। इनके बीच का जो डिफरेंस है उसमें यूज कर सकते हैं, वो भी यही चीज फॉलो कर रहा है। अमाउंट जो है वो भी यही रेशो फॉलो कर रहा है, वो भी यही रेशो फॉलो कर रहा है। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने को सीआई में समझनी है। इसी पर बेस बहुत सारे सवाल बनेंगे और हम लोग अपना कैलकुलेशन आसान कर लेंगे बस इसकी समझ के हिसाब से कि यार एक भी अगर मुझे अमाउंट दे दिया है, इंटरेस्ट दे रखा है, मतलब मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ पूरा, यहाँ पे मुझे अमाउंट मिल जाएगा। इंटरेस्ट दे रखा है तो वो मैं उसके हिसाब से सारे निकाल सकता हूँ। गैप दे रखा है तो वो भी हमारा सेम रेट परसेंट का रेशो फॉलो करेगा। हाँ, तो सब कुछ अपना कंपाउंडिंग ये चल रहा है। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज अपने को समझ में आनी चाहिए, टेबल कैसे बनता है। कुछ सवालों में इसका यूज करेंगे या जहां भी फंसेंगे तो वहां टेबल बना के हम इजीली उस सवाल से बच के निकल सकते हैं। टेबल। दूसरा, ये रेट परसेंट कहाँ कहाँ फॉलो करता है, इंटरेस्ट में, इंटरेस्ट के गैप में और अमाउंट में, सब जगह ये फॉलो करता है। नेक्स्ट, अब क्या चीज बची अपने पास इंटरेस्ट में समझने को, कंपाउंडिंग। सबसे बड़ा सरदर्द कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का देखो सिंबल से क्या मतलब है कि अगर 10% पर एनम लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे आगे लिखा होगा कि कंपाउंडेड एनुअली, तो उसको लिख रहा हूँ CA, कंपाउंडेड एनुअली। अब दो चीजें अपने को देखनी है यहाँ पे, दो अलग अलग चीजें हैं। पहला तो है पर एनम और दूसरा होता है कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड कब हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली। इन दोनों चीजों में वेरिएशन आ सकता है, इन दोनों चीजों में वेरिएशन आ सकता है। फिलहाल क्या है ये 10% पर एनम, मतलब ये है 12 महीनों के लिए 10% का रेट चल रहा है, और कंपाउंडेड एनुअली मतलब अगेन
12 महीने की यहाँ पे बात हो रही है। अब ये कंपाउंडिंग किस किस तरीके से चेंज हो सकती है? एग्जाम्स में जो अभी तक दिखी है वो क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली होती है, लेकिन इसके अलावा भी 8 मंथली भी दिखने लगी है। 6 महीने, 8 महीने और आपका क्वार्टरली, वो सब कुछ यहाँ पे दिखने लगा है। तो कंपाउंडिंग को बेसिक सा समझ लेते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे। एक तो वो चलता है कि आधा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, वो केवल ईयर के हिसाब से ठीक रहता है, बाकी सब में वो अपने को धोखा दे जाता है। तो उस तरह से उसको नहीं समझेंगे, ढंग से उसको देखेंगे कि काम ये कैसे करेगा। कुछ एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं। अगर ये लिखा हुआ है कि जो आपका रेट है वो है लेट अस से 12% पर एनम कंपाउंडेड, अगर मैं यहाँ बोलूँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, आसान से शुरू करते हैं, हाफ ईयरली। तो किस तरह से क्या लिखेंगे इसमें अपन? रेट परसेंट क्या लेंगे, टाइम पीरियड क्या लेंगे? टाइम पीरियड टोटल दिया नहीं, मतलब अगर मैं टी बोल रहा हूँ 1 ईयर की बात हो रही है, अगर टोटल साल अगर 1 साल है ना, वो चेंज होगा उसके हिसाब से। खैर कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है, तो रेट परसेंट क्या होगा? यहाँ पे क्या हो रहा है, 12%, 12 महीने के लिए है 12%। तो हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करनी है, मतलब 6 6 महीने में वो अपने को इंटरेस्ट देगा, तो 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा, इसलिए इसको 12 महीने के लिए 12% आधा कर देंगे 6%, इसलिए ये हाफ होता है। वहीं टाइम पीरियड की बात करें तो 1 साल में क्या होता है, 12 महीने होते हैं। इंटरेस्ट आप कब दोगे, 6 6 महीने पे, इस वजह से जो मेरा टाइम पीरियड रहेगा वो हो जाएगा 2 साइकिल्स का। एक साइकिल कितना रहेगा, 6 महीने का, एक साइकिल रहेगा मेरा 6 महीने का। दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, 12% ही अगर मैं रेट रखूं, पर एनम ही रखें, कंपाउंडिंग कर लें अगर क्वार्टरली, टाइम पीरियड अगर अभी भी रखें 1 साल ही, इस केस में क्या लिखेंगे, रेट परसेंट क्या लिखें और टाइम पीरियड क्या लिखें? 12% पर एनम, मतलब 12 महीने के लिए 12%। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं। एक साल में क्वार्टर 4 होते हैं और एक क्वार्टर में महीने 3 होते हैं। हाँ, क्वार्टर 4 होते हैं, महीने उसमें 3 होते हैं, महीने उसमें 3 होते हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या निकालेंगे, 3 महीने के लिए निकालेंगे। तो ये हो जाएगा अपना, 4 से डिवाइड करना है, 4% आएगा ना। 12 में, हाँ, 3 महीने के लिए निकाल रहे हैं, 3% पर एनम। एक का एक है, 3 का 3 होगा। टाइम पीरियड का क्या करें? हाँ, टोटल 12 महीने हैं ना, 1 साल की बात हो रही, मतलब 12 महीने हैं, 3 4 क्वार्टरली, मतलब 3 3 महीने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे, 4 साइकिल हो जाएंगे अपने पास। रेट परसेंट हो गया 3%, टाइम पीरियड हो गया अपना 4 साइकिल्स। और इसमें क्या वेरिएशन कर सकते हैं? अगर तीसरा तीसरा अगर केस देखें, अभी तो क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे क्वार्टरली इसको चेंज कर रहे हैं केवल, और यहाँ पे पर एनम ही चल रहा था। अब इसको अगर कर दें कि 12% पर 6 मंथ, पर 6 मंथ कर दिया, और यहाँ पे जो टोटल टाइम है, कंपाउंडिंग क्या होगा इसमें, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग भी अपने को कुछ बताना पड़ेगा, कितना रख लें कंपाउंडिंग? 6 6 महीने का चल रहा है, हाफ ईयरली कर लो, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग कर लो, निकालने में आसान रहेगा थोड़ा सा। हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, टाइम पीरियड रख लेते हैं, 6 महीने की बात हो रही तो अगेन 1 साल रख लेते हैं, सिंपल रहेगा। अब यहाँ पे परसेंटेज, रेट परसेंट क्या निकालें? हाँ, रेट परसेंट 6 महीने के लिए ऑलरेडी 6 महीने का 12% है। कंपाउंडिंग कितनी करनी, हाफ ईयरली करनी, मतलब 6 6 महीने के लिए ही करनी है मुझे, तो रेट परसेंट मेरा 12 ही रहेगा आपकी बात। साइकिल चेंज हो जाएंगे,
साल भर था, हाफ ईयरली होना है, तो ये हो जाएगा अपना 2 साइकिल्स। ये हो जाएगा अपना 2 साइकिल्स। यही 2 चीज़ें हैं जहाँ पे वो चेंजेस करते रहते हैं। तो पर एनम को कैसे कन्वर्ट करेंगे? 12 महीने के हिसाब से देखेंगे, जो पूछा होगा उसके हिसाब से निकाल लेंगे। कंपाउंडेड एनुअली का ये तो अपना टाइम पीरियड के हिसाब से डिटरमाइन कर लेंगे जितना होगा, और हमेशा उसके जो है फैक्टर की टर्म्स में या मल्टीपल की टर्म्स में वो अपने को मिलेगा। तो उसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि वो डेसिमल में आ जाएगा कि फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो रहेगा तो पूरा होल नंबर ही। और इसके सवाल और देखेंगे उसमें कैसा क्या दिखता है, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ से भी समझ में अपने को आएंगी। इंटरेस्ट और इंटरेस्ट हो गया, टेबल बनाना अपने पास आ गया, 10% का जो रेशो चलता है वो समझ लिया, कंपाउंडिंग यहाँ पे देख ली। अब लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि मेथड्स, हम क्या मेथड यूज़ करेंगे, सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड अवेलेबल हैं हमारे पास। तीसरी बात कर लेते हैं मेथड्स की। मेथड्स की बात कर लेते हैं। पहला मेथड ऊपर एक्सप्लेन किया था, ट्री मेथड बोल सकते हैं, या फिर टेबुलर मेथड, कुछ भी बोल दो उसको। ट्री बना लो या टेबल बना लो, लेकिन इसको इसके लिए मैंडेटरी कंडीशन ये है कि आपको रेट परसेंट पता होना चाहिए, तभी आप टेबल बना पाओगे, वरना टेबल बना नहीं पाएंगे। रेट परसेंट अपने को पता होना चाहिए। दूसरी जो मेथड हो सकती है वो हो सकती है अपनी बढ़िया रेशो वाली मेथड। रेशो मेथड हो सकती है, वो डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि रेशो हमेशा फास्ट ही काम करेगा, कई जगह, हाँ, कई जगह ट्री बढ़िया काम करता है, कई जगह रेशो बढ़िया काम करता है। और तीसरा मेथड हो सकता है, आप जो भी आपको रेट दिया हुआ है उसका क्यूमुलेटिव रेट परसेंट निकाल लो। क्यूमुलेटिव रेट परसेंट आप निकाल लो। रेट परसेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर 4% पर एनम का दिया हुआ है 2 साल के लिए, तो 4 के लिए 2 साल का अपन इफेक्टिव रेट निकाल सकते हैं। क्यूमुलेटिव की जगह यहाँ पे अपन लिख लेते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट परसेंट, 4 साल का अगर मुझे 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो इफेक्टिव रेट डायरेक्ट अपन निकाल सकते हैं एक्स वाई वाले फॉर्मूले से, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 का यूज़ करके, इसका यूज़ करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो 3 मेजर तरीके हैं जो यूज़ करेंगे। कई जगह मोस्टली रेशो में काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि ट्री मेथड लगाओ या कुछ भी लगाओ, उसके बाद यूनिटरी मेथड लगा के लिखना रेशो ही पड़ता है। तो तीनों मेथड अपने को समझने हैं। क्या कहाँ पर लगेगा, बहुत वेल डिफाइंड क्राइटेरिया इसका नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करेगा, प्लस क्या नंबर्स दिए हुए हैं क्वेश्चंस के अंदर उस पर भी डिपेंड करेगा कि ट्री ज़्यादा तेज काम करेगा, रेशो काम करेगा, या इफेक्टिव रेट परसेंट ज़्यादा काम करेगा। ये तीनों मेथड आज की क्लास में देखेंगे। क्वेश्चंस मैंने उस तरह से सॉर्ट आउट किए हैं कि तीनों वहाँ पे दिखा सकूँ, और थोड़ा सा इन पे कमांड बनेगी जब प्रैक्टिस करेंगे तो, कि कौन सा बेटर है। तीनों तरीके पता तो होनी चाहिए, वो तो बिल्कुल ज़रूरी है। कब कौन सा लगाएंगे ये आप धीरे धीरे जब 100-150 सवाल करोगे अपने आप आपको दिखने लगेगा। ये हो गई अपनी पूरी बात कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड। अब बस सवाल देखना है कैसे करना है, अप्रोच देखना है, आप कैसे कर रहे हो, मैं कैसे कर रहा हूँ, क्या आप सीख सकते हो, क्या मैं आपसे सीख सकता हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें देखते चलेंगे। हाँ, पहला सवाल सीआई से रिलेटेड कुछ बेसिक से सवाल। ये डेज सबको परेशान करते हैं। कैसे करोगे? 73 डेज का क्या करें? 73 जो है स्पेशल नंबर है, तरुण आप क्लास में थे, हाँ। 365 को जब तोड़ें, 5 से इसको डिवाइड करें, तो ये अपने को देगा 5 × 73। तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में 73 स्पेशल नंबर होता है, अपने को पता है कि 365 का वो फैक्टर है। 5120 दिया है अपने को,
प्रिंसिपल, रेट परसेंट दे रखा है 12.5 का, अगर रेशियो में कन्वर्ट करें तो 1/8 होता है। तो देखें तो ये 1/8 होता है और ये सब कुछ दिया हुआ है। दोनों तरीके लगा के देखते हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ ट्री मेथड से। ट्री मेथड कैसे यूज़ करते हैं? तो ट्री मेथड में हमेशा मैंने आपको बताया था रेट परसेंट पता होना चाहिए, तो यहाँ पे अपने को पता है। रेट परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, तो 12.5 को लिखेंगे 1/8। ये 12.5 का इक्विवेलेंट है रेशो में। अब कितने साल के लिए अपने को चलना है? 1 साल तो पूरा हो रहा है और दूसरे साल का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर है। तो क्या करो, जब 2 साल पे बात जा रही है तो आपका जो प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, कुछ प्रिंसिपल एज्यूम करेंगे, तो वो जो इसका डिनोमिनेटर आ रहा है ना, 1 साल की बात होती तो मैं प्रिंसिपल लेता 8, अगर 1 साल से ज़्यादा 2 की बात हो रही तो मैं प्रिंसिपल लूंगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8। अगर 3 साल की बात हो रही होती तो फिर मैं लेता 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। क्यों ये 8 को ही हम प्रीफर कर रहे हैं? क्योंकि जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1/8 से। तो इसको तुरंत मल्टीप्लाई करने पे आसान नंबर अपने को देगा। इस वजह से जो प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं उसके डिनोमिनेटर को देख के डिसाइड करते हैं। यहाँ पे 1 साल से ज़्यादा की बात हो रही है तो 2 को ले लेते हैं। तरुण कह रहा है ए आ रहा है, चेक कर लेंगे। पहले साल का इंटरेस्ट मुझे कितना मिलेगा? हाँ, 8 इंटू 8 डिवाइड 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। पहले साल का इंटरेस्ट 8 मिलेगा। ये प्रिंसिपल को आप क्या करोगे? इससे मल्टीप्लाई करोगे। हाँ, सेकेंड ईयर अगर पूरा होता तो वहां पे भी 8 तो मिलता ही मिलता है इस पे, प्लस ये 8 भी मुझे इंटरेस्ट देता, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 मतलब यहाँ पे हो जाता 1। इसको यहाँ पे सम इसको मिटा के मैं लिख रहा हूँ 9। लेकिन ये 9 क्या होता? पूरे साल के लिए होता। हमारे पास तो केवल इतने दिन थे। ये क्या होता है? 1 साल का 1/5 है, तो मुझे इंटरेस्ट भी क्या होगा? इसका 1/5 ही मिलेगा, मतलब इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। लास्ट में क्या कर रहे हैं हम लोग? 1 साल के लिए आपको पता ही है 1 ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है ना। 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। तो वही चीज हम यहाँ पे सेकंड पे कर रहे हैं। वही चीज हम यहाँ पे सेकंड पे कर रहे हैं। तो टोटल इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे कितना मिल रहा है? दोनों को जोड़ देंगे 49/5। तो जब मेरा प्रिंसिपल 8 इंटू 8 मतलब 64 है, अलग कलर से लिख देता हूं, जब मेरा प्रिंसिपल 64 है तो मेरा इंटरेस्ट कितना है? 49/5। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, तो जब मेरा प्रिंसिपल 5120 होगा तब मेरा इंटरेस्ट कितना होगा? 49/5 डिवीजन में आ जाएगा 64, मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा 5120। ये 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब है ना। तो यहाँ पे 80 यहाँ पे हो जाएगा, 5 से इसको कर देंगे 16, या 2/2 से डिवाइड कर दो, वैसे भी कर लो, एक ही बात आएगी। इसको मल्टीप्लाई करना है, आखिरी में क्या दिखेगा? 4 आना चाहिए, 2 में आ रहा है। हाँ, 50 देख लो अगर इसको, तो ये 800 हो जाएगा, 16 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 784। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 49 मल्टीप्लाई बाय 16 अपने को करना है। तो ये था अपना टेबल वाला मेथड। ये था अपना टेबल वाला मेथड। बताने में टाइम लग रहा है मुझे, एक्सप्लेन करने में जब खुद से करोगे ना ये सवाल तो बहुत मजे से सॉल्व होंगे। तो इसको मिटा देते हैं। अब और क्या देखें? रेशो मेथड लगा के देख लेते हैं, रेशो कैसा लगेगा यहाँ पे। पहले अपने को कमांड होना चाहिए हर चीज पे। केवल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। देखो यहाँ पे तो जरूरी है क्या कि मैं पूरा अमाउंट निकाल के फिर उससे माइनस करूँ? कोई जरूरी नहीं है। स्टेप्स में अपने बीच में कुछ बचा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तो केवल कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए ना। एक तरीका है सीआई निकालने का कि आप टोटल अमाउंट निकालो, प्रिंसिपल पता है उसमें माइनस करो, और उसके लिए अमाउंट पूरा निकालना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। या फिर बीच बीच में से जितना इंटरेस्ट मिलता जा रहा है उसको लिखते चलो। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत करोगे आप 5120 से, 1 साल के लिए आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इसका 1/8। ये हो गया पहला पार्ट। प्लस अब दूसरे साल पे आ जाते हैं। दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना रहेगा? भाई आपका इनिशियल प्रिंसिपल तो 5120 था, 1 साल के बाद ये हो बन कितना जाएगा? 9/8।
ये हो गया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए, और इस पे मुझे चाहिए क्या, इसका 1/8 चाहिए, लेकिन टाइम, हाँ टाइम है मेरा 1/5। तो ये क्या हो रहा है, बेसिकली आपका सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, क्योंकि एक साल की बात हो रही है, प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो भी अपना आंसर यही आएगा। रेशोज है, हाँ रेशो है तो अच्छा है, फास्ट तो रहेगा वो, रेशोज कई जगह फास्ट रहेंगे। 8 से सब कुछ डिवाइड हो ही रहा है तो आंसर तो वही आएगा। हम्म, नहीं आ रहा। 8 से करेंगे तो ये अपने को कितना देगा, यहाँ से करेंगे 8 और 8, मतलब 8 का स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, ये हो जाएगा 80। 5 से करेंगे ये हो जाएगा 16। आ तो रहा है। ऐड करेंगे वही मिल जाएगा। स्टेप समझने में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो पूछ लो, चाहे ट्री वाले में चाहे रेशो में। आप दोनों को समझ में आ गया है ना। तो अब ये डेज वगैरह हैं तो अपने को परेशान नहीं होना, डेज भी देखो आएगा ना तो हमेशा 73 का मल्टीपल ही आएगा, या तो 73 आएगा या 146 आएगा, आएगा 73 का मल्टीपल ही। रीज़न है कि भाई 365 का वो होता है तो डेट निकालना आसान होती है, वरना फिर वो फ्रैक्शन हो जाएगा, और मतलब एग्जामिनर इतना भी अपने को परेशान नहीं करेगा। हाँ, अगला सवाल देखते हैं, सेम पैटर्न, इसको सॉल्व करो। एक साल बढ़ा दिया है तो कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जब भी ऑप्शंस में यूनिट डिजिट अलग अलग हो ना, हाँ तो जब भी ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग हो तो पूरा मत कैलकुलेट करना, फिर यूनिट डिजिट पे इक्वेशन लिख के यूनिट डिजिट पे बस फोकस कर देना। अमर, आपने क्या यूज़ किया, ट्री मेथड या फिर रेशो? ट्री मेथड यूज़ किया, ठीक है। मैं फिर आपको रेशो से करके दिखा देता हूँ। पहले साल की बात करें, पहले साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा, तो 64,000 पर 12.5 का मतलब 1/8 होता है, तो 1/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो पहले साल पे मिलेगा। प्लस दूसरे साल की बात करें तो उसका अपने को प्रिंसिपल निकालना है, वो होगा 64,000 मल्टीप्लाई बाय 9/8, ये बन गया प्रिंसिपल दूसरे साल का। अब इस पे मुझे चाहिए 1/8। अब तीसरे साल की बात करें तो वहां पे 64,000 मल्टीप्लाई बाय 9/8, फिर 9/8, ये 2 साल के बाद का अमाउंट है, मतलब तीसरे साल का प्रिंसिपल है। रेट कितना है, 1/8। टाइम कितना है, 73 डेज, मतलब 1/5, मतलब 1/5। ये सब है, बस इसकी अब यूनिट डिजिट देख लो। यहाँ से तो ज़ीरो आएगी तो कोई मतलब नहीं देखने का। यहाँ पर अगेन ज़ीरो तो दिखेगा, तो इसकी बस यूनिट डिजिट चेक कर लो। पॉइंट में तो नहीं आ रहा, सी आएगा। 8 8 64 होता है, तो ये चला गया, इतना हो गया।
5 से ये चला जाएगा टू 00, 8 से ये चला जाएगा 25 में ना, ये 45 देगा, वापस 5 देगा, यूनिट डिजिट आ रही है, सी ही बनेगा। टोटल सम भी कर लोगे तो भी वही आएगा, पर क्यों परेशान हो, जब हमको यूनिट डिजिट अलग अलग दी है तो उसका यूज़ करेंगे। रेशो मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि रेशो सब जगह अच्छा ही होगा, कई क्वेश्चंस में रेशो हम प्रीफर करेंगे, इनफैक्ट 70-80% क्वेश्चंस हम रेशो से करेंगे, कुछ में हम लोग ट्री मेथड का भी यूज़ करेंगे, कहीं पर हम इफेक्टिव रेट का भी यूज़ करेंगे। ये समझ में आगे आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 30। यूनिट डिजिट सेम होने की वजह से प्रॉब्लम आ गई है, तो सॉल्व करना पड़ रहा है। चलो एक चीज़ और देख लेते हैं, एक एक और बढ़िया कंसेप्ट है, वापस इसी ट्री मेथड पे मैं आ रहा हूँ, है ना। स्पेस नहीं है, कहाँ पे लिख लें, ऊपर लिख लेते हैं। जब यहाँ पे रेट वगैरह सब कुछ यहाँ पे निकाल रहे थे, जब 2 साल की बात हो रही है, जब 2 साल की बात हो रही है फर्स्ट और सेकेंड ईयर मिला के, तो अब ये 1000 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ साइड में लिख रहा हूँ 2। ये 2 बेसिकली किसको करस्पॉन्ड कर रहा है कि आप 10,000 पे 10% कितनी बार निकाला आपने, तो आपने 2 बार निकाला, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2। फिर 1,000 का आपने 10% कितनी बार निकाला, एक बार निकाला, उसके नीचे मैं लिख रहा हूँ 1। अब मैं पूरे 3 साल की अगर बात करूं तो 3,000 आपने कितनी बार निकाला, मतलब 1,000 कितनी बार निकाला, बेसिकली 10%, 10,000 का 10% कितनी बार निकाला, 1 2 3 बार निकाला। फिर इस 1,000 का आपने 10% कितनी बार निकाला, 1 2 3 बार निकाला, फिर उसके नीचे मैं लिख रहा हूं 3। और इस 100 का आपने 10% कितनी बार निकाला, एक बार निकाला, ये रे, तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूं 1। ऐसे ही चौथे साल की अगर मैं बात करूं, पूरे 4 सालों की बात करूं, तो 1000 आपने, मतलब इसका 10% आपने कितनी बार निकाला, मेन प्रिंसिपल का 4 बार, साइड में कर देता हूं 4 बार, ठीक है। उसका आपने नेक्स्ट कितनी बार निकाला, 100 कितनी बार आ रहा है बेसिकली ये समझ लें तो 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। फिर 10 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार आ रहा है। एक कितनी बार आ रहा है, मतलब उसका 10% एक बार आ रहा है। इसी के ऊपर जस्ट मैं अगर लिख दूं 1 1 और 1, तो कुछ याद आ रहा है क्या इससे, ये वाला हिस्सा कुछ पहचाना पहचाना लग रहा है, 11 से कुछ संबंधित है क्या ये, 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1, है ना। हाँ ये बस ये जो रेशो इतना लिखा है ना, ऊपर वाला हटा दो, 1 अपने को नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ ये चाहिए। ये बहुत सही चीज़ है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो वो जो कैलकुलेटिव अभी लग रहा है ना, अब वो आपको कम कैलकुलेटिव लगेगा जब इसको अप्लाई करेंगे तो। और हाँ, इसको दो तरीके से यूज़ करते हैं। पहला यूज़ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालना, और एक यूज़ उसका होता है कि इफेक्टिव रेट को डायरेक्ट निकाल सकते हैं इससे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 5% है 3 साल के लिए, इफेक्टिव रेट निकाल के बताओ, है ना, तो या तो रटो उसको बैठ के, या फिर उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसके थ्रू। दोनों चीज़ें मैं करके दिखा देता हूँ ना, इसको भी कंसेप्ट का पार्ट ही बना लेते हैं इसी में। दोनों चीज़ें करके दिखा देता हूँ। कहाँ लिख लें, नीचे लिख लेते हैं।
बता देता हूँ, इसको भी करके बता देते हैं। जो अपन ने रेशो लिखा था उसको लिख लेना, अपने नोट्स में बिल्कुल लिखा होना चाहिए वो चीज़। जब आप 2 साल की बात करोगे या 2 साइकिल्स की बात करोगे, अ, अभी क्या लिख दें साइकिल्स को कैसे बताएं इसमें। टाइम पीरियड अगर 2 है तो यूज़ करोगे आप 2 और 1 को। टाइम पीरियड जब आपका 3 है तो आप यूज़ करोगे 3 3 1 को। टाइम पीरियड जब आपका 4 है, वैसे तो 4 का यूज़ आएगा नहीं, 4 मतलब फिर ज़्यादा ही हो जाएगा, वो कैलकुलेटिव ही हो जाएगा, तो 4 का सॉल्व करने से अच्छा है सवाल ही छोड़ दो उसको। फिर भी एनीवेज यहाँ पे आएगा 4 6 4 1। ये चीज़ देखी थी, इसको डब्बे में डाल देते हैं। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं, तो पहला यूज़ इसका है इफेक्टिव रेट परसेंट निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूँ कि 5% का रेट है और रेट जो है वो है 5% का, टाइम पीरियड है आपका 3 साल का, तो मुझे इफेक्टिव रेट बताओ कि नेट इफेक्टिव या उसका कहें क्यूमुलेटिव रेट अपना होगा कितना। 2 साल होता तो आप तो सिंपल बोल देते कि 5 + 5 + 25/100 करके, है ना। 3 साल में अपने को प्रॉब्लम आती है, फिर वो एक बार और इसको बैठ के कैलकुलेट करना पड़ता है। एक तो तरीका वो है कि उसको उस तरह से कैलकुलेट करो, दूसरा तरीका है कि आप इसको इस तरह से कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे चूंकि 3 साल का टाइम पीरियड था तो मैं इस वाले को यूज़ करूंगा। कैसे यूज़ करते हैं वो दिखा देता हूँ। 3 टाइम्स, यहाँ पे लिखेंगे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय, आप इनिशियल जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 5% कितनी बार निकालोगे, 3 बार निकालोगे, तो 3 × 5%। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, जो मैं कह रहा था कि 1000 कितनी बार निकाला है, 100 कितनी बार निकाला है। तो बेसिकली क्या किया था आपने, 10% आपने कितनी बार निकाला है इसका, तो 3 बार निकाला था। वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि आपने जो भी आपका प्रिंसिपल था उसका 5% कितनी बार निकालोगे आप, 3 बार निकालोगे आप, क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो। अगला क्या है अपना 3 मल्टीप्लाई बाय, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, मतलब 5% का 5%, तो यहाँ पे क्या लिखूं 0.25%। 5% का 5%, 5 × 5/100, 5 का 5%, तो वो हो जाएगा 0.25%। ये हो गया यहाँ तक। अब अगला बचा 1 + 1 मल्टीप्लाई बाय इसका 5%, 0.25 का 5%, 0.25 × 5/100, 125 तक तो है। एक डेसिमल यहाँ पे था, जीरो के पॉइंट पे एक और लग जाएगा। ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0.025%, बस अब इनको जोड़ दो, तो ऊपर देगा अपने को 15%, ये अपने को देगा 0.75%, ये मुझे देगा 0.025%। तो इफेक्टिव रेट कितना होगा, 7 कहाँ पे आएगा, 5, ओ सॉरी यहाँ पे 125 है, 0.0125%। हाँ, 0.0125%, ये सब कुछ परसेंट ही है, अब ऐड करना है बस अपने को। तो ये हो जाएगा 6 2 5 7 15 पॉइंट परसेंटेज। यही इफेक्टिव निकलता भी है 5% का। एक तरीका ये हो गया इफेक्टिव परसेंटेज निकालने का, अगर 2 से ज़्यादा के लिए आए तो। सब कुछ करेंगे यही, एग्जैक्टली यही कर रहे हैं। इसको समझने में कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो बता दो कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना। ये 3:1 कहाँ से आ रहा है, ऊपर टेबल से निकाला था कि क्या कितनी बार काउंट होता है, तो ये हमने स्टैंडर्ड रेशो बना लिया कि जो भी होगा इसी में कामकाज होगा। तो 5% आप प्रिंसिपल का बेसिकली कितनी बार निकाल रहे होते हो, 3 बार, इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उस 5% का 5% आप फिर से निकालते हो, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वो कितनी बार निकालते हो, वो भी आप 3 बार निकालते हो। फिर इसका जब लास्ट में अपना जो एक बच रहा था ऊपर, वो कितनी बार निकालते हैं, तो 3 साल में केवल एक बार निकालना पड़ता है। इस तरह से इफेक्टिव रेट परसेंट निकाला जा सकता है किसी भी नंबर का। कोई भी कुछ भी परसेंट यहाँ पे लिखोगे उसका 3 साल के लिए आप निकाल सकते हो, 4 के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन 4 के लिए क्यों निकालेंगे, मतलब वो तो सवाल छोड़ देना ज़्यादा समझदारी बजाय निकालने के। 3 से ऊपर नहीं जाएंगे किसी भी केस में। अब इसी में
अगर प्रॉब्लम समझ में मतलब दिक्कत आ रही हो तो एक चीज़ और करके दिखा देते हैं कि ऊपर जो मैंने निकाला था इसी चीज़ को वापस करके देखते हैं इस वाले तरीके से, ये जो टेबल बनाया था कि टोटल मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा, इसको अगर मुझे पूरा जोड़ के देखना है टोटल मुझे कितना मिलेगा ऐसा। तो 10,000 की जगह 3 का केस ले लेंगे 1000 का। वो कैसे कैलकुलेट होगा वो देखो, रेशो यही यूज़ करेंगे, 2 साल होगा तो 2:1, 3 साल होगा तो 3:3:1। और तो ठीक है बताने के लिए लिखा है पर यूज़ नहीं करेंगे उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल जो है वो है 1000, रेट जो है वो है 10%, टाइम जो है वो है आपका 3 ईयर्स या 3 साइकिल्स, 3 ईयर्स लिख लो पूरा, कंपाउंडेड एनुअली और सब कुछ है। आप मुझे सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालो, कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल निकालना है यूजिंग दिस मेथड, यूजिंग दिस मेथड। तो कैसे निकालेंगे अब आप देखो, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 3 है यहाँ पे तो 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका 10% कितना होगा 100, तो 100 3 बार आएगा, फिर आएगा नीचे 3 के नीचे 3 आता है तो +3 मल्टीप्लाई बाय 10 का 10% कितना होता है 10, प्लस फिर नीचे 1 आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 10 का 10% 1, ये अपने को कितना देगा 300, ये अपने को कितना देगा 30, ये अपने को कितना देगा 1, टोटल कितना मिलता है 331। ये निकल गया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे फास्ट। जब ट्री बनाओगे 1000 10% 3 साल का तो उसमें आपको यही देखने को मिलेगा कि 100 उसमें 3 बार दिखेगा, 10 आपको 3 बार दिखेगा, 1 आपको 1 बार दिखेगा। तो वो जो ट्री बनाया था उसका ये जनरलाइज फॉर्म है कि कौन सा टर्म कितनी बार आता है। अब जब ये हमको पहले से ही पता चल गया तो बजाय बार बार उसी चीज़ को रिपीट करने के हम डायरेक्ट एंड रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो कितनी आराम से निकल रहा है, कोई भी नंबर होगा आराम से निकालेंगे, क्योंकि परसेंट का परसेंट तो निकालना ही है। तो सीधा इसका ये रेशो यूज़ करके लिखे ना, फिर जब हमने इतना मेहनत करी है उसको पढ़ा है समझा है तो सीधा इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो आप अप्लाई करके देखना। अब चलते हैं उसी सवाल पे, उसको इस मेथड से सॉल्व करो। इसके पहले जो था इसमें तो 73 आ रहा था तो उसमें नहीं परेशान होंगे, इसी वाले को करेंगे। पूछा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट है, 3 साल की बात हो रही है, रेट परसेंट ये है। बन रहा है, कौन सा ऑप्शन है? क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज़ कट रही है। हो सकता है। अमर कह रहा है ऑप्शन ए, लास्ट में 9 इसमें तो आ रहा है, पर अमर कह रहा है ऑप्शन ए, आप कह रहे हो ऑप्शन बी। तरुण आपका आंसर? गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 7.5% मतलब 15 का आधा है। हाँ, हो सकता है आपकी साइड पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, बाकी दोनों कंफर्म कर लो, स्क्रीन आ रहा है, आवाज़ आ रही है। उसी की साइड पे नेटवर्क की दिक्कत है। 7.5% है मतलब 15 का आधा है। 15 क्या होता है रेशो की टर्म्स में? 3/20। तो 7.5 को क्या लिखेंगे अपन? 3/40। तो रेट जो है मेरा साइड में लिख लेते हैं यहीं पे,
रेट है 3/40, सब कुछ मुझे इसी से मल्टीप्लाई करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, 3 साल की बात हो रही है, क्या मैं 331 यूज करूंगा? तो 3 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है। तो ये अपना कितना आएगा? 4 से 16 हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4800 आएगा। फिर 3 के नीचे रेशो आता है 3 का, इसका निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 40, 4800 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/40 से, 0 1200 360, 120 क्यों आएगा? 3 से मल्टीप्लाई भी तो करोगे 3/40 से, रेट आपका 3/40, 1/40 नहीं है, तो आप 3/40 से उसको बार बार मल्टीप्लाई करोगे। फिर अगला क्या आता है? 3 के नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/40 से, वो अपने को देगा 9 और 3 27, वो देगा अपने को 27। बस इनको अपने को जोड़ देना है, इनको लिख के अपने को बस जोड़ देना है। 24, 2 यहाँ पे 14 और यहाँ पे डबल जीरो, प्लस यहाँ पे जाएगा 36, 3 गुना होता है 1080, और ये हो जाएगा जी 27। 7 तो दिखेगा, 2 जगह आ रहा है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। 01551, ऑप्शन नंबर ए। कोई मेथड इससे ज़्यादा फास्ट काम नहीं करेगी ना, ना ट्री से बनेगा ना रेशो से, सबसे सही ये काम करेगा। नॉलेज क्या यूज़ किया? वही ट्री वाला ही नॉलेज है, पर उसका डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। और इस तरह के 2-3 सवाल जब करोगे अपनी प्रैक्टिस पे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर इसी में अगर 3 साल की जगह 2 साल होता तो यहाँ पे अपन क्या लिख रहे होते? 2 और 1, इसको 2 बार लिखते, इसको 1 बार लिखते, उन दोनों को जोड़ देते, तो वो अपना 2 साल का हो जाता है। तो जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम इस चीज़ को यूज़ करेंगे। अमाउंट निकालना होगा तो भी इसका यूज़ तो कर ही सकते हैं, CI निकाल दिया, इसमें जोड़ देंगे, अमाउंट हो जाएगा। पॉइंट है कि ये मेथड देखो कितनी फास्ट है, बजाय ट्री बनाने के या रेशो लिखने के। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकालना है तो मस्त इसको यूज़ करेंगे। 31, 3,000 6,000 रुपए में कन्वर्ट हो जाते हैं 2 साल में। 4 साल का इंटरेस्ट निकालना है। हमारा कह रहा है ऑप्शन सी, 9,000। क्या करें इसमें अमर, कैसे करेंगे? माइक ऑफ है आपका। अब बोलो। कैसे करेंगे? प्रिंसिपल है, हाँ सही, रेशो का यूज़ करेंगे। कैसे, क्यों रेशो यूज़ कर रहे हैं? प्रिंसिपल है, जैसे कुछ भी जनरल अपना एग्जांपल लिखे, प्रिंसिपल है, कुछ रेट परसेंट होता, कुछ रेट परसेंट होता तो उसको अपन क्या करते? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते। 20% होता तो उसको 1/5 लिख लेते। तो अमाउंट निकालना होता, फॉर एग्जाम्पल अगर 20% रेट होता तो उसका 20% होता है क्या है? 1/5 का रेशो। अमाउंट में कन्वर्ट करना है तो 6/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 6/5 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। अमाउंट चाहिए मुझे, तो यहाँ पे भी अब रेट परसेंट तो अपने को पता नहीं है, पर कुछ तो रेट परसेंट होगा। तो अगर उसका जो इफेक्ट है उसको अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x, सिंपल सा x लिख रहा हूँ, ये x है क्या? बेसिकली जो हम लोग उसमें लिखते हैं 1 + r/100, यही है वो चीज़ x। 2 साल होगा तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ जाता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा ना, 2 साल की बात हो रही है। ये बराबर किसके दिया है यहाँ पे? अब प्रिंसिपल की जगह 3,000 लिख लेते हैं,
अमाउंट की जगह 6000 लिख लेते हैं। 3000 और 6000, तो एक्स स्क्वायर मुझे मिल गया यहाँ पे 2, एक्स स्क्वायर मिल गया मुझे 2। मुझे क्या चाहिए 4 साल के लिए, तो 4 साल के लिए मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखता, प्रिंसिपल मेरा क्या है 3000 ही। एक्स की पावर क्या लिखेंगे, 4 साल है तो यहाँ पे क्या लिखते 4, 4 की वैल्यू मुझे चाहिए, अमाउंट वही मुझे निकालना है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल चुके हो, तो एक्स की पावर 4 कितनी हो जाएगी 4। अमाउंट आपका कितना हो गया 12000। इनिशियल प्रिंसिपल 3 था, अमाउंट इतना है, तो इंटरेस्ट कितना मिला आपको 9000 हो गया। कैसे कर लेते, वही चीज रेशो का ही यूज किया है। हाँ, रेशो ही यूज, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है, तो एक्स 4 बार जाना है, मतलब ये जो फॉर्मूला बेसिक जो लिखते हैं ना, उसी को इतना बड़ा ना लिख के सिंपल एक्स लिख दिया वहां पे, एग्जाम में थोड़ी सब लिखेंगे अपन। नेक्स्ट, आज का आखिरी सवाल, बाकी के क्वेश्चन टाइप्स कल देखेंगे, क्वेश्चन टाइप कल देखेंगे। देखते ही चार दे, आपने पहले भी एक परसेंटेज में भी मैंने इसी तरह का एक सवाल पूछा था जब परसेंटेज पढ़ रहे थे, तो एज्यूम कर लो कि जो भी अमाउंट है वो है 100 रुपया, अमाउंट है 100 रुपया, मुझे क्या प्रिंसिपल है 100 रुपया, प्रिंसिपल है 100 रुपीज, मुझे इंटरेस्ट कितना चाहिए, इंटरेस्ट मुझे कितना चाहिए 100 चाहिए, तभी मेरा अमाउंट जो है वो 200 बनेगा, डबल इटसेल्फ मुझे बनाना है। तो अगर मैं प्रिंसिपल 100 रुपये पकड़ूँ, 100 रुपये है, और अब कैसे गैस करें कि 20% से कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो पहले देखें अगर इसका सिंपल इंटरेस्ट, इसको 200 रुपये देने के लिए मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 20% से टाइम कितना लगेगा 5 साल, ये मुझे दे देगा 200, इससे मुझे मिलेगा 200, तो बेसिकली क्या है 6/5 है 20% के हिसाब से, तो एस आई कितना टाइम ले रहा है डबल करने में, 5 साल ले रहा है। अब सी आई की बात करते हैं, तो प्रिंसिपल है मेरा 100, एक साल के बाद क्या होगा 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% 1/2, दूसरे साल 1.2, तीसरे साल 1.2। अब इसका इफेक्टिव मुझे पता है 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1.728 से मैंने मल्टीप्लाई किया, अभी डबल तो नहीं हुआ ये, है ना, डबल तो नहीं हुआ ये। अगर मैं सी आई को ही 5 साल तक लेके जाता, 5 बार निकालता, तो ये तो 200 के भी पार हो जाता, है ना, तो 5 साल में ले नहीं जा सकता, 3 साल में वो दुगना हो नहीं रहा, तो बीच में क्या बचा, केवल एक चौथा साल बचा, तो 4th ईयर में ही कहीं ना कहीं जाके वो डबल होगा, इसलिए ऑप्शंस में अपना हो जाएगा 4। तो लीस्ट नंबर ऑफ ईयर्स उसने पूछा है, तो लीस्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 4, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 4th ईयर पर वो होगा, एग्जैक्ट 4th ईयर में कहीं पर वो हो जाएगा। हाँ, ये है ये सब कुछ। हाँ, 5 साल से ऊपर नहीं जाना है और 3 से नीचे नहीं रहना है, तो उसके ऊपर ही अपने को जाना पड़ेगा, तो 4th ईयर में कहीं ना कहीं जाके वो 200 मतलब डबल हो जाएगा। चलो, बहुत सारी थ्योरी थी पर इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, ये अपने को देखना है, टेबल बनानी आनी चाहिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसको तो यूज ही करेंगे जब सवालों को सॉल्व करेंगे, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा, तो इसी से ये डिराइव हुआ है।